हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी किस प्रकार चल रही है और आप इस चीज़ को आप कमेंट करके हमें बताइए। और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो भी हमने वीडियो दी हैं उनको आप देख करके बताइएगा कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक निबंध, जो आप देख सकते हो। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के लिए मैं आपको निबंध लेके आया हूँ। इस पर आप कैसे लिखोगे इस निबंध को और किस प्रकार आप हेडिंग्स बनाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स में साफ साफ किस प्रकार लिखेंगे। तो ये एक ब्लैंक पेज था जिस पर मैंने लिखा है, एक आर्ट्स की तरह दोनों तरफ से ब्लैंक था, इसमें कोई भी लाइंस बनी नहीं है। तो आप बोर्ड एग्जाम्स में सही से लिखिएगा, उनमें लाइन बनी हुई आती है। और मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। जैसे यहाँ से कॉपी स्टार्ट होती है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 1 इंच का आप गैप रखना, कम से कम बिना तो इतना तो गैप रखना ही, ठीक है। तो जो ये पेंसिल का कैप है ना, पेंसिल का इतना से इतना कैप, इतने के आसपास कम से कम यहाँ से स्टार्टिंग से आपको गैप रखना है, ठीक है। बाकी इधर की साइड सारा के सारा ये फिल करना है, ठीक है। और सभी आप शांति से और साफ साफ लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको सबसे पहले शांत रहना होगा और आप अपने पेपर को पूरा फुल सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर अब हम निबंध देखते हैं। आइए किस प्रकार देखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, आप सभी इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। खुद भी पेड़ लगाओ इतने, धरती स्वर्ग दिखाई दे, करो पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण ना दिखाई दे, ठीक है। तो एक मैंने इस प्रकार आपको मोटिवेट करने के लिए श्लोक लिख दिया है कि खुद भी पेड़ लगाओ इतने, धरती स्वर्ग दिखाई दे, करो पर्यावरण का संरक्षण, प्रदूषण न दिखाई दे, ठीक है। अब रूपरेखा सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहती है कि रूपरेखा कैसे तैयार हो और उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स आप बनाने वाले हो, सिखाने वाले हो या लिखने वाले हो। जो लिखने वाले हो उन सभी को यहीं पर ही नोट डाउन करना होता है। तो प्रस्तावना सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद प्रदूषण जिसके ऊपर लिख रहे हो तो उसका अर्थ लिखोगे और उसके प्रकार जो हैं, जैसे प्रदूषण के प्रकार हैं तो प्रकार लिखोगे। और पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या क्या समस्याएं हो रही हैं उन सभी के कारण लिखेंगे। और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय भी लिखने होंगे। और उसके बाद उपसंहार लिखना होगा, ठीक है। तो ये उपसंहार क्या होता है आपको आने यानी नेक्स्ट इसमें अंतिम समय में मिलेगी, यानी लास्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आप समझ चुके होंगे इस चीज़ को। तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगी ये उपसंहार क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं। प्रस्तावना। पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है? आज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह हमारे जीवन और प्रकृति एवं जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं या पर्यावरण कहते हैं, जिसमें ये यहाँ पर पर्यावरण की बात हुई है अभी, यानी हमारे आसपास के वातावरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। और जिसमें हवा, पानी और मिट्टी, भूमि आदि चीज़ों का दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। बात को समझ गए आप? वातावरण दूषित होने से प्राकृतिक जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है और मानव व जीव जंतु में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो हेडिंग्स जो भी बनाई हैं आपने, उनको एक एक करके आप लिख सकते हो और अच्छे से लिखना साफ साफ, ताकि बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर जो होते हैं कॉपी चेक करने वाले, वो आपकी कॉपी को देखते ही साफ साफ लिखा हुआ होने के और सही सही अर्थ लिखेंगे। तो आपको यूं ही एक बार में ही चेक करके मोटा मोटा चेक करेंगे और उसके बाद देखते ही नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आप सही से लिखना और साफ लिखना, ठीक है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। तो प्रदूषण का अर्थ हम बता रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। आसपास का जो वातावरण होता है अगर वो दूषित हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं? प्रदूषण। प्रदूषण के प्रकार
तो प्रदूषण के प्रकार तो किस प्रकार लिखेंगे? आज हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण फैल गए हैं, जिनमें से कुछ प्रकार निम्न हैं, यानी नीचे दिए हैं। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 मृदा या फिर रसायन प्रदूषण, और नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 ये हेडिंग्स बनाई हैं, उन सभी को हम एक के बाद एक सीखने वाले हैं। नंबर 1 वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। ठीक है, वायु प्रदूषण मुख्यतः वायु के दूषित के कारण होता है, यानी वायु जब दूषित हो जाती है उसके कारण वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। जीवधारी को अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो जीवधारी जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने क्रिया में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। जैसे कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई फैक्ट्रियां लगा रहा है, तो उनसे वायु जो होती है, जो धुआं होता है, वो दूषित धुआं फैल रहा है, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों यानी फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं है। शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। ठीक है, शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। ठीक है, तो जब स्वच्छ वायु रहेगी, स्वच्छ हवा रहेगी, साफ हवा, तो उससे क्या होगा? शारीरिक जो ऊर्जा होती है वो उसमें निखार आएगा। तो इस प्रकार हमने लिख दिया है। अब जल प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, इससे ही आइडिया लेकर के कि क्या क्या चीज़ के बारे में हमने बताया है, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि फैक्ट्रियों से इतने इतने चीज़ इससे मिल करके और ये धुआं वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है, और इस चीज़ से ये वायु प्रदूषण होता है, ये होता है। ठीक, जल प्रदूषण। तो जल का हमारे जीवन में विशेष महत्वपूर्ण योगदान है, या महत्वपूर्ण योगदान है। जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है, इस तरह से। तो जल में कुछ तत्व जैसे खनिज, लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि की अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखाने और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। कई बार नदियों और अन्य जल स्तरों में मिल जाते हैं, और जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां होती हैं। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारियां तो होने वाली कौन कौन सी हैं? हैजा, दस्त, पेचिस, बुखार, टाइफाइड इत्यादि। तो ये इन चीज़ों की बीमारियां फैल जाती हैं जब जल का प्रदूषण बढ़ जाता है, यानी जल प्रदूषण हो जाता है। तो अब इसके ऊपर भी हमने लिखा है एक नारा सा, जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल। अब बात करते हैं रासायनिक प्रदूषण। ये सभी अभी प्रकार ही चल रहे हैं, वायु प्रदूषण के प्रकार चल रहे हैं। तो वायु प्रदूषण हमने कर लिया है, जल प्रदूषण कर लिया, अब रासायनिक या मृदा प्रदूषण। आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो वायु प्रदूषण मृदा प्रदूषण किस प्रकार फैल रहा है? जो रसायन होता है खेती बाड़ी के लिए, हम उसका ज़्यादा यूज कर रहे हैं और मिट्टी की उपज को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक। नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण। तो आप अपने शब्दों में किसी भी प्रकार लिख सकते हो, आप यहाँ से आइडियाज ले लीजिए, या आप इस प्रकार भी लिखना चाहते हो आप इस पर भी लिख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, मोटर कार, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मेंशन कर दूंगा, यानी भेज दूंगा। तो आप सीधे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, और उस चैनल को आप ज्वाइन करते ही ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इनके तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है।
तो ध्वनि प्रदूषण क्या है, आज की एक नई समस्या है, इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। और जैसे कार, ये सब चीज़ों से क्या, इनके तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन जो बिगड़ रहा है और इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। ठीक, प्रदूषण के प्रकार बताने हैं, प्रदूषण के कारण। तो प्रकार हमने कर लिए हैं सभी कंप्लीट। कौन कौन से किए थे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक या मृदा प्रदूषण बोल सकते हो, और ध्वनि प्रदूषण, 4 हमने प्रकार कर लिए हैं। अब बात करते हैं कि कारण, प्रदूषण के कारण क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये जनसंख्या बढ़ रही है विश्व में, और औद्योगिकरण यानी चीज़ें ये बन रही हैं, उद्योग का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, तो इनसे ही समस्याएं बढ़ रही हैं। मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमने एक ऐसा नारा दिया है। और अब हम आगे भी देखते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया है। प्रदूषण पर नियंत्रण लाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। ठीक, इन्हीं सब कारणों से क्या हो रहा है, प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित हवा या धुआं है, दूषित धुआं, जल प्रदूषण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक, आप इस प्रकार लिख सकते हो। और अगर आपको अपने शब्दों में लिखना है तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। बस यहाँ से आप आइडिया ले लीजिए किस प्रकार आपको लिखना है। तो जो जो चीज़ मेन पॉइंट्स हैं वो आप नोट करते रहिए। प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं। तो प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और बढ़ती जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम है। प्रदूषण को दूर भगाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाएं। प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। ठीक है, कचरे को कचरे वाले डिब्बा में ही डालें। तो इन प्रकार से आप इन उपायों को करने पर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपसंहार पर। उपसंहार, प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई उपाय किए जा सकते हैं। इनके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। तो हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। ठीक है, प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करने चाहिए। तो ये थी आपके लिए एक पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और निवारण पर एक निबंध था, जिसको आपको भली भांति समझाया गया है, भली भांति, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। इस निबंध पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। किस प्रकार या कैसे आपको हेडिंग्स बनानी है। ज़्यादा मेन रोल इनका हेडिंग्स का ही होता है। आप अपने शब्दों में किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। तो हेडिंग्स भी आप जानिए और इनमें लिखा क्या है इस चीज़ को भी आप पहचानिए, समझिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से लिख पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।